अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक हम सिस्टम में कैसे एंटर कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्टॉक हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है और हम अपना सिस्टम स्टार्ट ले रहे हैं, तो उसके बाद जो स्टॉक हमें सिस्टम में इन करना है बेसिकली वो हम कहाँ से कर सकते हैं एज ए ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में आ जाएंगे। इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर परचेज नोट हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए हम अपने स्टॉक को इन कर सकते हैं और इसी के ज़रिए ही हम ओपनिंग स्टॉक को इन करेंगे। परचेज़ नोट डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और परचेज़ नोट डॉक्यूमेंट कैसे बनता है वो पूरा ट्यूटोरियल आपके पास ऑलरेडी इसका सेशन मौजूद है। ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे और अपनी यहाँ पर रेलेवेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट के अंदर हमें ओपनिंग लेना है। लेट सपोज मैं 30 जून की डेट के अंदर, और टाइम भी रेलेवेंट कर लेंगे आपका जो भी टाइम है। उसके बाद जिस वेयर हाउस के लिए आप ओपनिंग ले रहे हैं वो वेयर हाउस आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज इनिशियली हम रॉ मटेरियल के लिए ले रहे हैं, रॉ मटेरियल का डॉक्यूमेंट अलग बनेगा, पैकेजिंग का अलग बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सप्लायर के ऊपर। सप्लायर यहाँ पर जो है वो ओपनिंग एडजस्टमेंट के नाम से ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में मौजूद है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और रिकॉर्ड को सेव कर लेंगे और इसकी डिटेल में आ जाएंगे। डिटेल में आने के बाद जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे वन बाय वन। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जैंथम गम मौजूद है और 5 केजी हमारे पास हो सकता है। दो कंसाइनमेंट हो, आप दोनों कंसाइनमेंट को मिला के भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ 5 केजी हमारे पास एक कंसाइनमेंट मौजूद है और इसके रेट अलग होंगे। और जैंथम गम अगेन हमारे पास जो है 2 केजी और भी मौजूद है, वो दूसरी कंसाइनमेंट है, तो आप दोनों यहाँ पर अलग अलग करके इनपुट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास जो है ना स्टॉक के अंदर इन हो जाएगा और डिफरेंट कंसाइनमेंट नंबर के साथ होंगे। तो ये जो रेफरेंस नंबर हैं ये आप चाहें तो पुराने यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इनको यही रहने दे सकते हैं। ये रहने देंगे तो फिर आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपने यहाँ इन किया और रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो रेफरेंस नंबर फिर आपको लेबल के तौर पर दोबारा स्टिक करना पड़ेगा अपनी आइटम्स के ऊपर। और यही सेम डॉक्यूमेंट इसके अंदर आप वन बाय वन तमाम रॉ मटेरियल के आइटम एज ए ओपनिंग 30 जून में ऐड करते चले जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल का नेक्स्ट काम होगा इसके बाद कि वो इन आइटम्स को अप्रूवल देगा। अप्रूवल के लिए वो परचेज नोट में आएगा और ये आइटम्स इसके सामने यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर वो जस्ट अप्रूवल देते जाएंगे। रेफरेंस नंबर अगर उन्होंने चेंज करना है, पुराना रेफरेंस नंबर डालना है, तो पुराना रेफरेंस नंबर यहाँ इनपुट करते चले जाएंगे और इस रिकॉर्ड को अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करते चले जाएंगे। इसमें सैम्पल क्वांटिटी नहीं कलेक्ट करेंगे, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी ऑलरेडी सैम्पल क्वांटिटी ली जा चुकी है, तो इसलिए जस्ट अप्रूवल दी जाएगी इस ओपनिंग स्टॉक की। तो ये स्टॉक मेरे पास अप्रूव हो गया है और इसके बाद अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो परचेज इनवॉइस के अंदर इसके ऊपर वही रेट डालेगा जिस रेट के ऊपर रिसीविंग हुई थी। अदरवाइज़ अगर वो मिलाकर दो कंसाइनमेंट एक साथ ओपनिंग ली गई है तो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है कि वो एग्जैक्टली वो रेट डाले जिसके ज़रिए जो है उसका बैलेंस उतना ही बने जितना वो स्टॉक हमारे पास मौजूद है या उसकी उतनी ही वर्थ बने। तो ये देखें ओपनिंग एडजस्टमेंट के नाम से ये इनवॉइस नज़र आ रही है। इस इनवॉइस के ऊपर जो भी रेट थे वो यहाँ पर रेट इनपुट कर देंगे। लेट सपोज ये वाली कंसाइनमेंट पे 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिला था और यहाँ पर जो है हमें 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिला है। तो एग्जैक्टली जो आपकी ओपनिंग है उसकी फाइनेंशियल इफेक्ट भी एग्जैक्ट जाएंगे और इस तरीके से रेफरेंस नंबर का कंट्रोल भी आपके पास आ जाएगा और आपके पास स्टॉक के अंदर वो क्वांटिटीज़ इन भी हो जाएंगी। अभी मैं इन्वेंट्री का लेजर आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैंथम गम प्रोडक्ट हम जैंथम गम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रिपोर्ट का लेजर ओपन करेंगे हम। लेट सपोज 1 जनवरी से ओपन कर लेंगे और वेयर हाउस हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर रॉ मटेरियल क्योंकि ये हमारे पास इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में मौजूद है। रॉ मटेरियल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और फैच करते हैं रिकॉर्ड। ये देखें हमारे पास जो है 2 केजी और 5 केजी हमारे पास स्टॉक के अंदर इन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री जो है अपने स्टॉक की इन कर सकते हैं। थैंक यू।